हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं स्मार्ट कीड़ा। आज हम अटेम्प्ट करेंगे एक आईपीएस पीओ प्रीलिम्स का फाइनल चैलेंज। ये स्मार्ट कीड़ा पर अवेलेबल है 16 अगस्त तक, तो आप ट्राई कर सकते हैं, फ्रीली अवेलेबल है, तो हर कोई ट्राई कर सकता है, ठीक है। और इसमें देखते हैं हम किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे, राइट। हमारी जो अप्रोच होगी वो यही होगी कि पहले हमें स्पीड मैथ पर फोकस करना है, वन गो में चलना है, क्योंकि स्पीड मैथ हो सकता है इतना ज़्यादा माफ करनी हो तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद फिर जाएंगे हम डीआई पर। डीआई में भी जो सेट डुएबल लगेगा पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। उसमें से जो क्वेश्चन सॉल्व लगे पहले सॉल्व कर सकते हैं उसको हम चूज करेंगे। उसके बाद फिर हम जाएंगे अरिथमेटिक पर। ये हमारा एक फ्लो होने वाला है क्वेश्चन को पिक करते टाइम। और हमारे माइंड में किसी क्वेश्चन पर स्टक नहीं होना है, चाहे कितना अच्छा टॉपिक हो आपका। आप उस पर अगर आपको लग रहा है नहीं सॉल्व होगा, स्किप करके आगे बढ़ो, ठीक है। उसके बाद जो एनालिसिस हो सकता है उतना मैं एनालिसिस बताऊंगा, बिकॉज अभी सॉल्यूशन तो अवेलेबल नहीं रहेगा। सो जितना अवेलेबल है मैं उतना आपको बता दूंगा कि मैंने कहाँ मिस्टेक करी, या फिर मैंने कहीं टाइम वेस्ट कर दिया, मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया, या फिर मैं किसी क्वेश्चन पर अगर स्ट्रक हो गया तो मैं क्यों हुआ। आप मेरी गलतियों से सीख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी अगर आपको पूछना है, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आप सर्च करिएगा तरुण सर एस के नाम से, मैं आपको वहां पर मिल जाऊंगा। जो भी आपकी क्वेरीज है आप वहां पर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि किस तरीके से हम इसे अप्रोच करेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत चेंजेस कर देता हूँ, फिर डायरेक्टली आपको टेस्ट में मिलता हूँ, देखिए। ओके, सो ये आपका इंग्लिश सेक्शन है। अब हम इस सबमिट करके क्वांट सेक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड एवरीथिंग इज फाइन। एक बार मैं चेक कर देता हूँ सब ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, राइट। सो सबसे पहले हमारे पास अरिथमेटिक का क्वेश्चन आया है। इसको अभी हम नहीं करेंगे, हम चेक करते हैं। ओके, हमें अप्रोक्सीमेशन मिल गया, तो पहले हम इसको देख लेते हैं। ये आपके पास है 17/5 इंटू 160%, 8/5 इंटू 25, ये कैंसिल आउट हो गया। 136 प्लस 14x 290, राइट। ये उस साइड जाएगा आपके पास 54 1 14x तो 11 ओके। 576 प्लस 16 इंटू 15 240, सो 618, ओके, माइनस 616 200। ओके, इसमें अगर हम देखेंगे सो आगे ये आपके पास 1546 2852, ओके। ऐड करना है तो 8934 माइनस 15 टू 80 4000, तो 398, ओके। अंडर रूट 18 प्लस 2240 एक्स डिवाइडेड बाय एक्स है 70 माइनस 54 16 2.5, ओके। ये आपके पास है 5/8 इंटू 1040 130650 माइनस 37.5 आपके पास हो गया 11/8 इंटू 240 30 330, माइनस करेंगे तो 320 प्लस एक्स इज इक्वल टू 480, तो एक्स आपके पास हो गया 160। इसको भी नहीं करना है हमें, ओके। डी आई अभी के लिए स्किप करते हैं। ओके, रॉन्ग नंबर, लेट्स सी। ओके, ये आपके पास है डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 3 -8 प्लस 4 -8 प्लस 4 -6, तो ये गलत है, मतलब 2, ओके। ये आपके पास इंटू 0.1 इंटू 0.4 इंटू 0.7 इंटू हाफ से कुछ कम। आ, ये यहाँ पर मुझे कुछ इसका डाउट लग रहा है, लेकिन ये
अभी इसको बाद में देखते हैं। ये आपके पास है 15 का क्यूब। ओके, 15 क्यूब -1, 13 क्यूब -1, 11 क्यूब -1, 9 क्यूब -1, 7 क्यूब -1, 5 क्यूब। 124 होना चाहिए था, तो ये आपके पास रॉन्ग है। इसमें अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस आपके पास है 16, डिफरेंस 48, डिफरेंस 412, डिफरेंस 54, डिफरेंस 18। ओके, सो इसमें 32, 48, 96, 108, 162, 243। ये इसका हाफ, इसका हाफ, इसका हाफ। तो इन दोनों में प्रॉब्लम लग रही है, मतलब 96। ओके, इसमें अगर हम देखें तो 1, डिफरेंस 4, डिफरेंस 7, डिफरेंस 15 और 3 18, डिफरेंस 5 2 25, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। तो इन दोनों में कहीं दिक्कत है, मतलब यहाँ पर आपके पास 103, 4, 8, 5, 115। अभी नहीं करना है, देखते हैं। ओके, एक और DI है, और कुछ है सिंप्लीफिकेशन या कुछ? नो, केसमेट। ओके, सो एक काम करते हैं, DI देख लेते हैं पहले। ये आपका टेबल बेस्ड है, तो आई थिंक एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। ये आपके पास है डिफरेंट ना कुछ टेम्पलेट। ओके, टेबल शोज द रेशियो ऑफ स्कोर ऑफ each student and the difference will be the highest and the lowest. ओके, ओके, चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं पहले। क्वेश्चन भी आई थिंक लेंथ सही है, तो पिक कर सकते हैं। तो RKMSEH। ओके, तो हाईएस्ट का डिफरेंस दिया हो ना, हाईएस्ट मार्क्स, हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स। ओके, तो अगर हम इसमें देखें 3 और 7, 4, आपके पास यहाँ पर क्या है, एवरेज स्कोर कुश का, कुश की बात कर लेते हैं। तो 1 और 7, 6, ये आपके पास 84 है, मतलब एक बराबर होगा एक 4 के। तो उसने कि व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ कुश इन 4 सब्जेक्ट। एक इसके बराबर है, या फिर अगर 10, 13, तो 13 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 4, 2 7 91, 2 4 5.5। ओके, रुद्र स्कोर 12 मार्क्स मोर इन इंग्लिश। रुद्र, इसमें हाईएस्ट लोएस्ट, तो 4 बराबर है 48, एक 12, तो ये तो 36, 48, 60, 84। उसने रुद्र स्कोर 12 मार्क्स मोर इन पासिंग इंग्लिश। इंग्लिश 60, 72, 12 मार्क्स मोर स्कोर। ओके, 48 आपके पास पासिंग मार्क्स होंगे इफ पासिंग परसेंटेज इन इंग्लिश इज 30%। ओके, 48 30% के बराबर है, तो टोटल आपके पास 160 मार्क्स हो गए। व्हाट इज द पासिंग मार्क्स, पासिंग स्कोर परसेंटेज? ओके, व्हाट इज द परसेंटेज स्कोर ऑफ हिना इन इंग्लिश? हिना, ओके, इसमें 11 एंड 4, 7, 7 है 42, 16, तो 66, 24, 48, 60। इंग्लिश 24, 160 का कितना परसेंटेज है? तो 5, 8, 3, 15। ओके, एवरेज परसेंटेज स्कोर ऑफ रुद्र इन मैथ एंड साइंस 84, एवरेज 42, परसेंटेज 35। ओके, if the maximum marks in all the exams are same, ओके, मीन्स आपके पास मैक्सिमम 100, तो 5, 6, 20, 120 तब में मार्क्स होंगे मैक्सिमम। व्हाट इज द परसेंटेज स्कोर ऑफ कुश इन इंग्लिश? कुश की अगर हम बात करें तो एक 14 के बराबर था। हिंदी, हिंदी मीन्स 7, 14 इंटू 7, 70, 28, 98,
ओके, तो इसमें कितना परसेंटेज है? 98, 120 का कितना परसेंटेज है? 5/6, 349, 245/3, 81 समथिंग। ओके, विच सब्जेक्ट द कंबाइंड स्कोर ऑफ ऑल थ्री वॉज द लीस्ट? सो इसमें देख लेते हैं, आपके पास रहेगा 14, 28, 42। तो कंबाइंड स्कोर ऑफ ऑल थ्री वॉज द लीस्ट। ओके, सो साइंस ही आपके पास काम लग रहा है सबसे कम, ठीक है। ओके, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल स्कोर ऑफ रुद्र इन साइंस, ओके, इंग्लिश एंड हिंदी? मीन्स दिस इन दिस 108 और 84, 192, और कुछ मैथ्स 28, इंग्लिश एंड हिंदी। तो ये आपका 60, 70, 70 एंड 98, 816। तो क्या था? 192 और 168, 21, 248:7। ओके, अभी के लिए स्किप करते हैं इसको। एक वर्ड दी आई थी। ओके, इसमें क्या है? 5 इंडिविजुअल, ठीक है। अभी हमारे पास टाइम है, सो वी कैन ट्राई, ठीक है। Kundan this and spent a certain amount of money on breakfast and blah, blah. Okay, the line chart given below shows the amount spent by each individual on breakfast and lunch. Okay, respectively, मतलब KAMRH। ठीक है, इसमें कोई छोटा क्वेश्चन है क्या? कोई छोटा क्वेश्चन नहीं है, इससे लिख सकते हैं क्या? ब्रेकफास्ट लंच का आपके पास परसेंटेज दिया हुआ है। ये काम करता है, आपके क्वेश्चन था क्या आपके पास? एक ये भी बचा हुआ है ना, उसको पहले ट्राई कर लेता। Rama who owns a gift shop sold a pen, book, and card to Seema. The pen and book was sold for the same price and the cost price. Okay, cost price और selling price है यहाँ पर। Pen and book same price पर sold, तो x let us suppose the cost price of book was same as card cost price, तो y मान लेते हैं। The book was sold at a profit of, okay, so x minus 180, x minus 180, ठीक है, एंड इट इज मार्क प्राइस पे है। ओके, द बुक वाज एंड इट्स मार्क प्राइस इज 40 मोर देन कार्ड प्लस 40। ओके, द पेन वाज सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ, तो मार्क प्राइस हो जाएगी x/5 इंटू 6 एंड इट वाज मार्क 60% अबव द कॉस्ट प्राइस। 6x/5 इंटू 8555, ये आपका 3x/4। द कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन के इज 30 मोर देन दैट ऑफ कार्ड, मतलब 3x/4 माइनस x प्लस 180 इज इक्वल्स टू 30। तो ये उससे दे रहा है x/4 इज इक्वल्स टू 150, x 600। उसने क्या बोला हमसे? ये 600 है, ये 600 है। इफ द बुक इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 40, बुक 600 मतलब कॉस्ट मार्क प्राइस इसकी 640, हाँ, और द मार्क प्राइस ऑफ कार्ड 600 और 600। ओके, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन बुक? तो बुक आपके पास कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 420, तो 180/420 इन 200, 37, 3/7, 42। ओके, 42 पॉइंट, ठीक है। इफ सीमा पेड अ टोटल ऑफ इतना फॉर ऑल द आइटम्स, व्हाट द एवरेज प्रॉफिट? पे 420, ये आपके पास 450। अच्छा, एक बार देख लेते हैं, ये आपके पास उसने 1740 दिया है ना, 1200, 540। सी पर उसको प्रॉफिट हो गया कितना? 120। बी पर प्रॉफिट हुआ है 180। टी पर प्रॉफिट हुआ है 150। तो 300, 450, 3, एवरेज 150।
ओके, ये हो गया। अब लेट्स सी, वो क्वेश्चन हम कर सकते हैं क्या? इसको अगर हम देखें, ठीक है, तो हमारे पास रवि की बात करिए। रवि स्पेंड 30 लेसन पर्सन हर्ष। ये थोड़ा सा मुझे वैसा लग रहा है। लेट्स सी, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। प्रोडक्ट इज मार्क 50%, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस 50%, 2x, 3x, and it is sold after two successive discount of इतना and इतना if the product is sold at a loss of इतना, okay, 3x into 3 upon 4 into 4 upon 5, you can slot 9x upon 5, 1.8x at a loss of this, okay, 1.8x, ये 420 सेलिंग प्राइस, सॉरी लॉस आपके पास 0.2 हो जाएगा ना, आपको 1.8 की इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 420 अपॉन 0.2 इंटू 1.8, 9, 0, 8, 136, 37, okay. Mixture A contain milk and water 1:4, while B milk and water 3:1. What is the quantity of A? 32. So that mixture 40%, 20%, 75%, 35%, 20%, 7:4, 4, आपके पास 32, मतलब एक 8, तो 7 into 8 56 आपको निकालना क्या? What quantity of mixture A? वही 56 थी, ठीक है। एवरेज एज, ये बड़ा क्वेश्चन लगता है। ओके, इसको देख लेते हैं कि ट्रेन क्रॉस, ओके, L is equals to 20s and a platform L plus P is equals to 30s. सो ये यहाँ पर रखेंगे, P आपके पास 10s आ गया। इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज रिड्यूस बाय इतना s minus 7, it will take 36 seconds to cross the same platform. Okay, 36, same platform, this 30s, 5, 6, 5s, 6x, s, 42. What is the length of the train? 42, 840. Okay, height of a cylinder is 16. Okay, and itna percent more than its diameter. H is equals to, you give us 1/14, the more 15 upon 14 into 2r, 7. तो h upon r is equals to 15 upon 7, 8, ये आपके पास हो जाएगा 16, एक बराबर है 2, 14, 30। और द वॉल्यूम y r square into h, 228 into 360, 84 into 2, 168 into 11, 168, 84810 आपके पास हो गया। ओके, डन। ये हमारे पास था, इसमें भी समझ में नहीं आया। ओके, इसको एक बार देख लेते हैं। रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी is same as that of C and A. Okay, 12 years ago, C was half A. C minus 12 is equals to A upon 2, and 48 later, 48 is equals to, will be twice of A. डिवाइड अगर हम करेंगे तो C minus 12 upon C plus 48 is equals to 1/4. So 4C minus 48 is equals to C plus 48. 3C is equals to 96, 32. What is the present age of B? C 32, 20, A 40. इसमें लिख सकते हैं ना 40 into 40 upon 32.
बी 4 5 10 50। ओके, लेट्स सी, इसको देखते हैं एक बार। 25 men is capable of completing a work in 60. Okay, they started work. 20 days later, 10 men left the work and 5 women joined. Okay, 25 men into 20 plus 15 men, 5 women. Whole work, if the whole work was completed in only 40 days. अच्छा, पूरा काम अगर 40 डेज में होता है मतलब इंटू 2 20। ठीक है, ये कैंसल्ड, ये 3 टाइम्स, राइट। ये 5 टाइम्स 3 1, तो 15m इज इक्वल्स टू 5m प्लस 3m प्लस w। 8 7m इज इक्वल्स टू w, m पॉइंट w इज इक्वल्स टू 1/7। तो एफिशिएंसी ऑफ 7 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1, 700। ठीक, शनाल हम कर सकते हैं। इसमें ही था कुछ इंटू 0.1 इंटू 0.4 इंटू 0.7। मुझे कुछ गलती इसमें आगे कुछ लग रहा है ना। ये 3 इंटू 1 2.8, आई थिंक यही है आपके पास 1.2। ये मैं थोड़ा सा गैस कर रहा हूँ, इसमें 1.2 आई थिंक, राइट। ओके, ये क्या हो गया, फिर दोबारा से चालू हो गया रीजनिंग में। ओके, अच्छा वो कुछ ग्लिच होगा आई थिंक। ओके, सो हमने कर लिया, लेट्स सी, एक बार सबमिट करके देखते हैं। 24 अटेम्प्ट थे। कि ओके, परसेंटाइल काफ़ी अच्छा है, 99.98। दैट्स रियली गुड। एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अगर हम देखेंगे 24 अटेम्प्ट हुए, एक्यूरेसी 100% है, विच इज़ गुड, राइट, कुछ हमारा गलत नहीं हुआ है। स्कोर 68 पॉइंट, बट आई थिंक जिस हिसाब से लेवल था ना वो अच्छा था, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि ट्रिकी थे एंड लेंदी थे। मैंने कुछ क्वेश्चंस तो देख के ही मैंने सॉल्व ही नहीं करे उनको, और बाकी एक जो डीआई थी वो मैं कर रहा था, बट उसमें मुझे कुछ क्लिक नहीं हुआ कि परसेंटेज ये दिया हुआ था ना वो कैसा था। यहाँ पर ये वाली जो डीआई थी हमारी, ये आई थिंक जो डिनर और ब्रेकफास्ट था उसमें परसेंटेज वाला मुझे क्लियर नहीं हुआ कि किस तरीके से अटेम्प्ट करना था वो, वहाँ पर हम थोड़ा सा मिस कर गए। अभी सॉल्यूशन नहीं आया तो हम ज़्यादा कुछ चेक कर नहीं सकते। अदरवाइज इट वाज गुड सेशन, राइट, अच्छा था एंड लेवल भी ठीक था, सही है। तो एक बार आप अटेम्प्ट करके देखिएगा आपके कितने स्कोर आ रहे हैं इस पे, और किस तरीके से आपने इसे अटेम्प्ट करा। जैसे कि मैंने क्या करा, अगेन आई विल टेल यू कि मैं पहले स्पीड मैथ पर गया, फोकस मेरा था स्पीड मैथ में जितने मैक्सिमम हो सकते हैं उतने मैक्सिमम करूँ। फिर डीआई में जो सॉल्वेबल लगा वो पहले मैं करा, फिर उसके बाद जो भी अर्थमेटिक मेरे को लगा कि सॉल्व हो सकता है उसको मैं ट्राई करता हुआ चलाऊँ, और इस तरीके से हमारा पूरा ये सेशन गया। ठीक है, अटेम्प्ट ठीक हुए, अच्छे हुए, विच आई बिलीव के और बेटर हो सकता था अगर मैं थोड़ा सा वो जो डीआई थी उस पर अगर फोकस करता। मे भी हो सकता है वो जल्दी मेरे से सॉल्व हो जाए तो मैं ज़्यादा क्वेश्चंस उसमें सॉल्व कर पाता। ठीक है, सो आई होप आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, और किसी भी सॉल्यूशन में अगर आपको लगे ना कि आपको समझ नहीं आया कि मैंने कैसे करा, तो मुझे आप बता दिए, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। सर्च करिएगा तरुण सर एस के नाम से, मैं आपको वहाँ पर मिल जाऊँगा, और बताइएगा अगर किसी तरीके की कोई क्वेरी है तो। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ यहाँ पर आपको सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच।